हेलो बच्चों, तो कैसे हो सब? बढ़िया। बच्चों, आज फिर से एक बार हम लोग वन डायमेंशनल मोशन का लेक्चर नंबर 2 लेकर उपस्थित है। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग वेरिएबल एक्सीलरेशन के ऊपर बातें करेंगे। जब पार्टिकल, कहने का तात्पर्य है कि जब पार्टिकल हमारा वन डायमेंशनल मोशन कर रहा होता है और हमने देखा कि हमारे पार्टिकल का बार बार एक्सीलरेशन बदल रहा है, तो हम लोग कैसे डिस्प्लेसमेंट को उस दौरान निकाल सकते हैं या फिर वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। तो आज इसी बात को हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। आओ बातों को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी, आपका प्यारा सा चैनल मेकिंग कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों, वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन का लेक्चर नंबर हमारा क्या है? 2 है, जिसमें बच्चों हम लोग देखेंगे वेरिएबल एक्सीलरेशन। वेरिएबल एक्सीलरेशन और वेरिएबल एक्सीलरेशन जब कभी भी होगा बच्चों, तो कैसे हमारे वेरिएबल एक्सीलरेशन में पार्टिकल एक्सीलरेट कर रहा होता है, बार बार उसकी एक्सीलरेशन बदल रही होती है, और उस दौरान जब एक्सीलरेशन बदलेगा तो हमारे पास 3 बातें निकल कर आती हैं। 3 बातें निकल कर आती हैं उस दौरान। कितनी बातें? तो बोलेंगे सर 3 बातें। एक तो होता है एक्सीलरेशन, acceleration as a function of time, as a function of time, function of time। एक होता है acceleration as a function of, as function of, as function of velocity। एक होता है acceleration as function of displacement। कहने का तात्पर्य है कि एक्सीलरेशन जो होगा हमारा, कहने का तात्पर्य है बच्चों, जो एक्सीलरेशन होगा हमारा a इक्वल टू एफ टी, एक होगा a इक्वल टू एफ भी, और एक होगा a इक्वल टू एफ एस। मतलब इसी 3 बातों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस डिस्कशन के बाद बच्चों न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तो जरा इन बातों को बड़ा ध्यान से सीखेंगे, और इसी के पैटर्न पे कैसे आईआईटी के एडवांस के क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में सीखेंगे बच्चों। तो आओ एक एक बातों को पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, जानते हैं। एक जो पहला जो टॉपिक है डालेंगे, जिसका नाम है एक्सीलरेशन एज फंक्शन ऑफ, as function of time। कहने का तात्पर्य है a इक्वल टू क्या है बाबू हमारा? ft है बच्चों। तो एक्सीलरेशन हम लोग जानते हैं, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन का परिभाषा हम लोग जानते हैं कि होता है सर dv बाई dt f इन ft। अब देखेंगे ये dt डिवाइड में इधर जाएगा तो बच्चों मल्टीप्लाई में dv इक्वल टू क्या हो जाएगा? ft इंटू dt। अब पूछेंगे ये तुम्हारा छोटा सा टाइम है, छोटा सा वेलोसिटी है, टोटल निकालना है तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। टाइम 0 होगा उस दौरान वेलोसिटी u, और टाइम t होगा तो वेलोसिटी उस दौरान v। अब बच्चों यहां से इसको dv को कैलकुलेट करेंगे तो हमको पता है कि dv का इंटीग्रेशन जो होता है वो आता है हमारा v, तो u से लेकर हमारा v तक लोअर लिमिट हमारा भी, लोअर लिमिट हमारा भी है, अपर लोअर लिमिट हमारा u है और अपर लिमिट हमारा v है, और ft। अच्छा एक बात पूछेंगे, जब कभी भी किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो बच्चा एक नया फंक्शन फिर से निकल कर आ जाता है। जैसे अगर हम बात करेंगे कि मान लीजिए हम x dx का इंटीग्रेशन करते हैं, नॉर्मल x dx का इंटीग्रेशन करते हैं, तो एक नया फिर से फंक्शन, लेकिन वो फंक्शन हमेशा x में ही आता है। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे x स्क्वायर बाई 2, तो जो जिस वेरिएबल में यहाँ पे फंक्शन था उसी वेरिएबल में यहाँ पे भी आया। कब आया? जब हमने इंटीग्रेट किया। तो इसी तरह से बच्चों जैसे ही मैंने फंक्शन को, फंक्शन एज अ टाइम, फंक्शन अगर टाइम के रिस्पेक्ट में है और मैंने उसको क्या किया? इंटीग्रेट किया, तो फिर से क्या आएगा? एक नया फंक्शन आएगा, और उसका मैंने बोला फंक्शन वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दूसरा आ गया, ठीक है। एक अपर लिमिट डालेंगे v माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा?
GT हो जाएगा। अच्छा, V में से U को घटाएंगे तो फिर से कोई ना कोई वैल्यू आएगा, तो वो वेलोसिटी ही कहलाएगा ना, वो बिल्कुल वेलोसिटी कहलाएगा। तो वेलोसिटी मैंने फिर से V लिख दिया बराबर GT। अब मैंने बोला अच्छा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो गया, अब तो ये एक नया फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखिए बच्चों कैसे एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम से मैंने वेलोसिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला, और वेलोसिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम से हम लोग डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पे इसी तरह से जैसे सिमिलरली ये जैसे ये मैंने किया उसी तरह सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे। तो ds बाई dt, अरे वेलोसिटी क्या होता है, ds बाई डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपन छोटा सा टाइम। फिर यहाँ से ये dt डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में gt इंटू dt, छोटे से टाइम में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, दोनों साइड टोटल निकालना है तो इंटीग्रेट टाइम जीरो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, टाइम t तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा अपना s हो जाएगा। तो ds का इंटीग्रेशन s एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो जाएगा। अब यहां से जैसे मैंने यहां पे बोला कि f एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को जब इंटीग्रेट किया तो हमारा एक नया फंक्शन आया, यहाँ इसको इंटीग्रेट किया तो एक नया फंक्शन आया, उसी तरह से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसी तरह टाइम के ही रिस्पेक्ट में वैल्यू आएंगी, तो वो हो जाएगा h एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो बच्चों जब क्वेश्चन अगर हमारा एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो तो वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं, उस क्वेश्चन को से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर वेलोसिटी ऑफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है क्वेश्चन में तो हम लोग वहां से क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी पा सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा तो क्या होगा, जरा सीखेंगे बच्चों, फिर से एक बार सीखने का कोशिश प्रयत्न करेंगे हम लोग। बहुत ही आसान बात है। अगर हमारा बच्चों एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे लिखते हैं एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे। तो हमको पता है कि एक्सीलरेशन ऑलवेज हमारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला dv बाई क्या होता है dt fv। अब देखेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो जब दोनों सिमिलर होंगे तो ही आएगा। तो सिमिलर चीज को हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं ड्यूरिंग अ इंटीग्रेशन। तो फिर से हम लोग इंटीग्रेट किए तो dv बाई क्या आ जाएगा भैया fv आ जाएगा, या dt डिवाइड में गया इधर मल्टीप्लाई में। अब बोलेंगे छोटे से टाइम में छोटे से वेलोसिटी है तुम्हारा, इंटीग्रेट करेंगे। अब टाइम जीरो तो वेलोसिटी u, टाइम t तो वेलोसिटी भी, सिमिलर चीजें हैं dv। अच्छा इसका इंटीग्रेशन करोगे dv बाई fv कुछ भी हो तो वो वेलोसिटी ही प्रदान करेगा, वो तो निश्चित है। वो एक्सीलरेशन थोड़ी ना देगा, वो क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो वेलोसिटी देगा और ये dt का इंटीग्रेशन तो t आएगा, लेकिन हम उस t को दूसरे भाषा में बोल देते हैं कि नहीं dt ना हो कि क्या हो जाता, हमारा gt हो जाता। तो फिर से आ गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा तो हम फिर से इसको डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम सिमिलरली जो पिछले प्रोसेस में किए थे उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे। तो ये डिवाइड में है, इधर गया तो मल्टीप्लाई में बच्चों dt, और फिर से दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। टाइम छोटा से टाइम में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट टोटल निकालना है तो दोनों साइड इंटीग्रेट, टाइम जीरो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, टाइम t तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा अपना s हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम s इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो एक नया फंक्शन निकल कर आएगा जिसका नाम होगा डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब h कोई भी एक नया फंक्शन आ गया। अब बोलोगे सर ये gt और ht क्या है, अरे यार एक नया फंक्शन है। जैसे यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी को किया तो f भी आया। अब दूसरा जो फंक्शन आएगा तो दूसरा फंक्शन एक नया फंक्शन आया, जैसे मैंने बोला कि x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा x स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो ये एक नया फंक्शन आ गया। उसी तरह से हम लोग एक नया फंक्शन को डिनोट करने के लिए gt और ht से क्या कर रहे हैं, उसको डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमारा एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी रहेगा या फिर एक्सीलरेशन एज अ
तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के पास जा सकते हैं और निकाल सकते हैं कि पार्टिकल जब कभी भी वेरिएबल एक्सीलरेशन कर रहे हैं तो उस दौरान वह पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट किया या फिर उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हुई, ये सब इसी ढंग से, इसी प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और इस प्रोसेस को जानने के बाद हमारे एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं बच्चों, आसान हो जाते हैं। खैर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो फिर से एक नया लास्ट वाला जो देखने सीखने का प्रयत्न करेंगे वो क्या है, एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों। तो एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो भैया ए एफ एस होगा, ऐसा इसी को कहते हैं एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो इसका एक फार्मूला बताए हुए हैं, क्या होता है एक और फार्मूला भी dv बाई ds, ये एक वाला फार्मूला, बिल्कुल लास्ट वाला जो फार्मूला वन डायमेंशनल मोशन में बताए थे। तो अब देखेंगे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में है तो इधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो v dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस इंटू ds। अब छोटे से डिस्प्लेसमेंट में छोटा सा वेलोसिटी है, टोटल निकालना है तो बच्चों दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट छोटा सा तो वेलोसिटी भी हमारा क्या है, छोटा सा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी भी हमारा क्या होगा, जीरो होगा। और डिस्प्लेसमेंट एस होगा तो सॉरी डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी हमारा u, और डिस्प्लेसमेंट एस तो वेलोसिटी हमारा v। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, तो हमारा जो वेलोसिटी है, अब हमारा वेलोसिटी एज अ फंक्शन, वेलोसिटी को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो फिर से एक नया वैल्यू आएगा, वो फिर वेलोसिटी आएगा। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, अपर लिमिट डालेंगे बाद में लोअर लिमिट डालेंगे, तो जो भी डालेंगे तो वो भैया वेलोसिटी ही हमको देने वाला है। वो क्या देने वाला है, हमको वेलोसिटी ही देने वाला है। और यहाँ से हमको फिर से एक एज अ फंक्शन एक नया आएगा, वो क्या आएगा, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो मान लेते हैं एच एस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आया तो क्या करेंगे, तो इसको ds बाई dt करेंगे, फिर क्या होगा, एच एस होगा, फिर करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, और ये डिवाइड में उधर गया तो बच्चों मल्टीप्लाई में। टाइम, अब छोटे से टाइम में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट टोटल निकालना है तो दोनों साइड इंटीग्रेट, टाइम जीरो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, टाइम t तो डिस्प्लेसमेंट s। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, तो एच एस है तो फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से डिस्प्लेसमेंट ही आएगा, वो तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट ही आएगा ना। डिस्प्लेसमेंट का अगर मान लो जिस फंक्शन में जो चीज है वही आता है, उसी के वेरिएबल्स में आता है, और यहाँ पे एक फंक्शन डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा ये वेरिएबल एक्सीलरेशन की बातें समाप्त होती हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स आएंगे, तब तक के लिए बने रहें बच्चों, धन्यवाद।